स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो है पार्ट सेकंड के अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर। जैसा कि आप देखें, पहला क्वेश्चन है ऑप्शन स्ट्रेटेजी। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी को जब हम आंसर करेंगे तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन होता क्या है और ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या क्या होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन स्टडीज से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे कि हम देखें कि डेरिवेटिव्स के जब टाइप थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो आपका फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। तो यहाँ पे जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी आती है वो डेरिवेटिव के अंदर अपने थर्ड नंबर की स्ट्रेटेजी आती है। तो ऑप्शन क्या रहता है? ऑप्शन स्ट्रेटेजी जब हम पढ़ते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि पहले ऑप्शन और फिर उसकी ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। ऑप्शन से जैसे कि आप लेमन लैंग्वेज में देखें कि ऑप्शन क्या है, डू समथिंग और डू नॉट समथिंग, कि हमें कुछ करना है, जैसे हमें बाय करना है या फिर हमें बाय नहीं करना है। जब हम ऑप्शन स्ट्रेटेजी देखेंगे तो हम दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब हम फंडामेंटल ऑफ ऑप्शन के अंदर ये देखते हैं कि जब हम बाय करते हैं तो ऑप्शन क्या होता है। व्हेन यू बाय एन ऑप्शन यू हैव एन राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, कि जब आप बाय ऑप्शन लेते हैं तो आपको राइट तो मिलेगा लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्पॉन्सिबल हो उसको पूरा करने के लिए, तो वो आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि जो ऑप्शन बाय रहता है उसके अंदर राइट तो होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता है। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो मिस्टर बी को बोलते हैं कि इस एरिया में जो है एक बहुत अच्छी रोड बनने जा रही है और यहाँ पे प्रॉपर्टी के भाव जो है 4 गुना हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि गवर्नमेंट यदि यहाँ से जो रोड की परमिशन देती है तो प्राइस बढ़ेंगे, नहीं तो प्राइस उतने नहीं बढ़ेंगे जितने आपके रोड यहाँ से निकलती है तो प्राइस बढ़ते। तो मिस्टर ए और बी के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर जो है वो बी को उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे आज के प्राइस पर, जब फ्यूचर में जब इसका प्राइस जो है बढ़ जाता है या नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर बी हैं उनको बी को ए को मिस्टर ए को कुछ जो है टोकन मनी देनी होगी। उस टोकन मनी के बेस पर इन फ्यूचर वो जो कॉन्ट्रैक्ट को जो है एनफोर्स करा सकते हैं और यदि वो चाहें ओब्लिगेशंस लेना तब तो वो उसको एनफोर्स करा देंगे, यदि वो नहीं चाहें तो अपना टोकन मनी छोड़ के उस कॉन्ट्रैक्ट से वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये देखिए, व्हेन यू बाय एन ऑप्शन यू हैव ए राइट बट नॉट ओब्लिगेशन टू डू समथिंग की बात आ रही है कि हमें राइट तो मिलेगा कुछ टाइम बाद। यदि रोड वहाँ से निकल जाता है, हाईवे निकल जाता है, तो हम वहाँ पे उस ज़मीन को ख़रीद लेंगे, राइट तो मिल रहा है। लेकिन यदि रोड नहीं निकलता है तो ये हमारे लिए ओब्लिगेशन नहीं होगा, इसके बदले में जो टोकन मनी है वो वहाँ पे छोड़ना होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या बताता है, ऑप्शन बिकम वैलिड अप टू एक्सपायरी डेट, आफ्टर एक्सपायरी डेट इट इज़ इनवैलिड, कि यहाँ पे जो टेन्योर है, जो टाइम है, उसके अंदर ही ऑप्शन की वैलिडिटी होगी, एक्सपिरेशन पीरियड के बाद उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। इफ़ अप टू एक्सपायरी डेट एनी टाइम इन्वेस्टर फाइंड द ऑप्शन इज़ वर्थफुल दे कैन एक्सरसाइज इट, अदरवाइज नोट। और यदि इस टेन्योर के बीच में यदि वहाँ प्रॉपर्टी कि जो हाईवे निकलने का था, प्रॉपर्टी के पास से जो रोड निकलने वाला था, और वो सोचते हुए यदि मिस्टर बी ए से परचेज़ कर लेते हैं तो वो एनी टाइम उसको यूज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि ऑप्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ के टाइप क्या होते हैं। तो ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ आर 2 टाइप। पहला क्या है आपका, कॉल एंड पुट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, खाली हमें ऑप्शन नहीं पूछा था, ऑप्शन स्ट्रेटजी पूछा था। तो ऑप्शन तो हमने बता दिया कि राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। अब हमें टाइप भी बताने हैं, तो 2 ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जैसे हम कॉल की बात करते हैं तो हम परचेज की बात करते हैं, ठीक है ना। यदि मान लो हम क्या है, हम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, मिस्टर बी हैं, तो हमने कॉल किया मिस्टर ए को, तो हम परचेज के लिए कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शन गिव ए ट्रेडर द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग असेट्स एट प्री डिटरमाइंड प्राइस इन द फ्यूचर। अब ये तो आपने पहले पढ़ा ही है कि जो अंडरलाइंग असेट्स क्या होती है और जो आपका डेरिवेटिव क्या होता है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप पार्ट 1 वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन ट्रेडर्स, जो मान लीजिए हम बी हैं और हम ए से वो
जो प्रॉपर्टी है परचेज कर रहे हैं, तो द कॉल ऑप्शन गिव ए ट्रेडर द राइट टू परचेज द अंडरलाइंग असेट्स एट प्री डिसाइडेड प्राइस इन द फ्यूचर। तो कॉल ऑप्शन आपको बाय का राइट देता है। फिर हम दूसरा देखें टाइप क्या होता है ऑप्शन का, होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन किसका राइट देता है, सेल का राइट देता है, ठीक है ना। द पुट ऑप्शन एंटाइटल्स द ट्रेडर टू सेल द अंडरलाइंग असेट्स एट ए प्रीडिटरमाइंड प्राइस इन द फ्यूचर। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, याद रखिएगा। जब हम पुट की बात करते हैं, जब हम सेल की बात करते हैं, तो हम शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं, समझिएगा। आप यदि कोई चीज़ अभी बेचना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन के अंदर हैं, तो इसलिए हम कभी कभी पुट को शॉर्ट भी बोलते हैं और जो जो आपका कॉल है उसको लॉन्ग भी बोलते हैं, क्योंकि लॉन्ग में हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होता है, उसको हमने समझा। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन के, जैसे हम टाइप्स देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है। तो अमेरिकन ऑप्शन, जैसे हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई ऑप्शंस देखते हो तो मेन चीज़ रहती है कि वो एक्सपायर कब हो रहा है। जब वो एक्सपायर की उसकी जो स्थिति है वो उसके टाइप्स को डिसाइड करेगी। जैसे अमेरिकन ऑप्शन है तो अमेरिकन ऑप्शन होता है ए से अमेरिकन, ए से एनी टाइम, कि आप एनी टाइम उसको क्या करते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। आपने पहले ऑप्शंस देखा था कि वहाँ पे एक्सपायरी डेट का वेट नहीं करेंगे मिस्टर बी एनी टाइम कभी भी ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ए से अमेरिकन और ए से एनी टाइम, तो अमेरिकन ऑप्शन क्या होते हैं, दीज आर ऑप्शन दैट कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू द एक्सपिरेशन डेट। और यहाँ पे हम ये देखें कि जब हम ऑप्शन के टाइप की बात करते हैं तो अमेरिकन ऑप्शन के साथ साथ हमें और ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अमेरिकन ऑप्शन आपको मिलेंगे। दूसरा टाइप क्या आता है, यूरोपियन ऑप्शन। देखो यूरोपियन जो है, यूरोपियन क्या होता है, ई से यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। तो यूरोपियन जैसे ए अमेरिकन से था, एनी टाइम एक्सरसाइज था, आप एक्सपिरेशन डेट से पहले कभी भी उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यूरोपियन के अंदर क्या होता है, ई से यूरोपियन और ई से एक्सरसाइज डेट, जो एक्सरसाइज करेंगे उसको एक्सपिरेशन डेट पर करेंगे। ई से एक्सपिरेशन डेट, कि एक्सपिरेशन डेट ई से यूरोपियन। तो जो यूरोपियन ऑप्शन रहते हैं वो क्या रहते हैं बोलो, जो एक्सपिरेशन डेट पर एक्सरसाइज किए जाते हैं। जैसे हमने अभी अमेरिकन ऑप्शन पढ़े थे वो एक्सपिरेशन डेट से पहले भी एक्सरसाइज हो जाते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है आप उसका पैसा ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आप उसको। तो यूरोपियन ऑप्शन के अंदर ये चीज़ क्या होती है, ओनली एक्सपिरेशन डेट पर ही होती है। अब आपको क्लियर होगा कि यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है आपका कौन सा बोलो, मनी के टाइप। मनी के टाइप तो होते हैं बच्चों, मनी के टाइप एक होते हैं आपका इन द मनी, एक होता है कॉल आपका आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कॉल ऑप्शन नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एक्सप्लेन इन द मनी आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, इन द मनी आउट द मनी को कॉल के अंदर समझा के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी पहले आपको कॉल का आंसर दिया है, फिर मैंने आपको पुट का आंसर दिया है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर अपने दो क्वेश्चन के पार्ट हो गए, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा कॉल ऑप्शन के केस में जो आपका मनी इन द मनी होता है, आउट द मनी होता है, वो क्या होता है। तो कॉल ऑप्शन जैसे कि आपको पता ही था, हम बाय की बात करते थे, हम खरीदने की बात करते थे और हम लॉन्ग टाइम की बात करते थे। इन द कॉल मनी ऑप्शन आर टाइप, टू टाइप। पहला क्या है, इन द मनी। तो इन द मनी क्या होता है, जब स्ट्राइक प्राइस जो होता है वो क्या होता है, एक्साइज प्राइस जो होता है, स्ट्राइक प्राइस जो होता है लेस देन आपका करंट मार्केट प्राइस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, इन द मनी इन द केस ऑफ क्या बोलो, कॉल ऑप्शन। इन द मनी इन द केस ऑफ कॉल ऑप्शन, इसको इस तरीके से याद रखिएगा। देखो मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, हम अल्फ़ाबेटिकल देखें तो एम पहले आता है, एस बाद में आता है, ठीक है ना। हम यदि रीजनिंग के अंदर हम देखें तो एम का नंबर जो होता है आई थिंक 14 होता है, MN, तो 14 नंबर पर एम आता है। और जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो एम के MNOPQRS बाद में आता है, तो उसका नंबर ज़्यादा होगा। तो जब हम ज़्यादा में से, स्ट्राइक में से आपका जो आपका मार्केट प्राइस है उसको हम लेस करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका इन द मनी कॉल ऑप्शन कहलाता है। आपको समझ आया होगा, बोलो बोलो, इन द मनी, इन द मनी नहीं, ये आउट द मनी, सॉरी, इन द मनी नहीं, आउट द मनी, लेस देन होना चाहिए। तो कहने मतलब है कि जो आपका मार्केट प्राइस है जिसका मैंने 14 नंबर बताया आपका, जैसे हम ABCD देखें तो 14 नंबर पर मार्केट प्राइस आता है, और बोलो आपका कितने नंबर पर, हमें एस का देखना है, तो एस आता है MNOPQRS,
तो आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हम देखें तो जो मार्केट प्राइस है M जो है उसका नंबर 14 है और उसका जो है 20 है। तो इसका मतलब है जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगा बोलो, वो मोर देन होगा किससे, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, लेस देन होगा। तो अब मैं सही बता रहा हूँ, स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द मार्केट प्राइस। तो ये कहलाएगा इन द मनी कहलाएगा। आउट द मनी कब होगा, आउट द मनी कब होगा, उल्टा होगा। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्ट्राइक प्राइस क्या होगा बोलो, ज़्यादा होगा, वही आपका 20 सीरियल नंबर था एस का, और जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या होगा बोलो, कम होगा। तो ये कहलाएगा बच्चों बोलो, आउट द मनी कहलाएगा। तो इन द मनी मतलब उसके जो है जो फर्स्ट वाली स्टेज थी मनी, जो आपकी करंट मार्केट प्राइस जो थी एम जो था वो ज़्यादा है किससे, एस से। और आउट द मनी कब, जैसे एस ज़्यादा है एम से, उल्टा है ना। तो आपको ध्यान रखना। तो हम लिखें इन द मनी कॉल ऑप्शन और आउट द मनी कॉल ऑप्शन। आउट द मनी आप कॉल ऑप्शन ध्यान रखिएगा, इससे याद रहेगा। आउट द मनी कब होता है, स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन द करंट मार्केट प्राइस। फिर हम देखें पुट ऑप्शन के केस में, हम पुट ऑप्शन के केस में देखें तो थोड़ी देर पहले देखो हमने आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के केस में पढ़ा था। अब हम आउट ऑफ द मनी किस में पढ़ रहे हैं, पुट ऑप्शन के केस में। तो यहाँ पे देखिएगा आउट ऑफ द मनी सबसे लास्ट में पुट ऑप्शन, ए पुट ऑप्शन इज, वहाँ पे कॉल ऑप्शन था आउट ऑफ मनी इफ कॉल के केस में स्ट्राइक प्राइस क्या था आपका बोलो, मोर देन था। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, लेस देन होगा किससे, मार्केट प्राइस से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आउट ऑफ द मनी जो रहता है और इन द मनी रहता है वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के केस में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हमने किसको देखा, इन द मनी, आउट द मनी को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बोलो, इंटरेस्ट रेट स्वैप। नेम से क्लियर है, ठीक है ना। स्वैप क्या होता है, स्वैप का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो स्वैप का मीन्स क्या होता है, सपोज मान लीजिए मैंने कोई होम लोन ले रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और होम लोन की मेरी जो रेट है वो फिक्स रेट है। फिक्स रेट का मतलब ये हुआ कि यदि मार्केट के अंदर रेपो रेट कम ज़्यादा होती है तो मेरा लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। फ्लोटिंग रेट क्या होती है, फ्लोटिंग रेट के अंदर क्या रहता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो जो मार्केट के अंदर जो रेट चल रही है आपकी रेपो रेट उससे कम ज़्यादा होता रहता है। तो कुछ लोगों को फिक्स रेट पसंद होती है, किसी को बोलो फ्लोटिंग रेट पसंद होती है, सबका अलग अलग रहता है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करते हैं, यदि हम एक्सचेंज बात करें कैश फ्लो की एट द फिक्स रेट और हम बात करें विद द floating interest rate, it involves the exchanging cash flow at a fixed rate and rate those have a floating interest rate. The party do not swap the principal. The notional amount is the size of swap and is what is used to calculate the cash flow. तो यहाँ पे यदि हम उसको चेंज कर रहे हैं फिक्स को फ्लोटिंग में या फ्लोटिंग को फिक्स के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप को भी समझा कि हम जो रेट को चेंज करते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप कहलाता है। फिर आता है आपका डिस्कस द क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। देखो बड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था कि जो अपनी पहली वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने डेरिवेटिव्स को भी देखा था, डेरिवेटिव्स के टाइप भी देखे थे, जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड, फ्यूचर, ठीक है ना, और आपका थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऑप्शन और आपका स्वैप की हमने बात की। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक बात की जा रही है कि हमें फॉरवर्ड फ्यूचर तो बताना ही है, साथ ही साथ उसमें रिस्क इन्वॉल्व भी बताना है, और वो भी कौन सी रिस्क, क्रेडिट रिस्क। तो पहले फॉरवर्ड फ्यूचर जो ट्रेडिंग होती है उसको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, हालांकि आपने फर्स्ट पार्ट देखा हो तो आपको आता होगा, फिर मैं यहाँ पे जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं एफ एंड ओ, आपने सबसे सुना होगा कि एफ एंड ओ हम शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो हम नॉर्मली एफ एंड ओ के अंदर करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर करते हैं। यहाँ पे फ्यूचर जो है आपका एक रिनोन टर्म्स है, एक ऑर्गेनाइज टर्म्स है, वहाँ पे हमें बिलीफ रहता है कि हम जो फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करेंगे वो क्या होगी, रिकॉग्नाइज होगी, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं होगी। जबकि हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क की संभावना रहती है। तो जब हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अंडरलाइंग एसेट्स है क्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक होता है डेरिवेटिव, एक होता है अंडरलाइंग एसेट्स। जैसे डी से डेरिवेटिव, डी से डीजल, है ना, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, हम डीजल की बात कर रहे हैं। अंडरलाइंग एसेट्स की बात करें तो डीजल बनता किससे है, डीजल बनता है क्रूड ऑयल से, क्रूड, उसके अंदर यू याद रखो, क्रूड, यू अंडरलाइंग एसेट्स। तो यहाँ पे जो आपका पेट्रोल जो है वो क्या है कि जो डीजल जो है, जो डेरिवेटिव्स जो हैं दोनों, और इनका जो बेस है वो क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बोलो,
उसको हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है वो बेसिस है किसका बोलो, अंडरलाइंग असेट्स, एज ए अंडरलाइंग असेट्स बेसिस है, उससे डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। और जब हम बात करते हैं ये तो हमने कमोडिटी डेरिवेटिव की बात की, और यदि हम बात करते हैं किसकी बोलो, हम शेयर मार्केट की बात करते हैं।